वेलकम बैक दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। पहला सवाल हम लोग आज चैप्टर 7 को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है। जो लास्ट इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो था बट्टा और साधारण ब्याज। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 7 को सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स। देखिए पहला सवाल है यहाँ पर 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3.5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ब्याज निकालना है। देखिए इसके डिटेल्स जो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लिए हैं सवाल। देखिए मूलधन जो है हमारा 800 रुपया है, समय 5 वर्ष है, ब्याज जो है 3/1/2 मतलब 7/2% वार्षिक है। हमें ब्याज यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है निकालना है। तो ब्याज का जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज का वो होता है हमारा मूलधन। ठीक है, तो ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो सिंपल इस फार्मूले में इस वैल्यू को हम रख देंगे। मूलधन हो गया हमारा 800 रुपया, दर जो है 7 है तो हम ऊपर 7 रखेंगे, बटे 2 करेंगे, फिर गुणे, चलिए समय को यहाँ लिख लेते हैं, समय 5 वर्ष है तो समय 5 गुणे 100। ठीक है, जब बटे के फॉर्म में आता है सिंपल याद रखिएगा, जब भी बटे में आएगी तो आपको जो ऊपर हिस्सा वाला जो अंश है वो आपको ऊपर गुणा करना है और जो बटे वाला है वो बटे वाले में गुणा करना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो आप कर सकते हैं यहाँ पर 2 जीरो इससे कट जाएगा, मतलब 100 का 800 में जाएगा तो ये 8 बचेगा यहाँ पर, और फिर ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो 4 गुणे 7 गुणे 5 बटे कुछ नहीं बचेगा अभी है। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, जो आपको पसंद आएगा वो अपनाइएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 7 140। ठीक है, 140 रुपया जो ब्याज आएगा 140 रुपया आएगा। ठीक है, ये तो शॉर्टकट लॉजिक हो गया, हम इस तरीके से मैथमेटिक्स में यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, आप कैसे कैसे काटे हैं एग्जामिनर को समझाने के लिए। ठीक है, ये एकेडमिक है। आप चलिए अब रिटन एग्जाम की तरह देखते हैं, सेम इसी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 800 गुणे 7 गुणे, ये देखिए जो शॉर्टकट तरीका है ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वनडे एग्जाम, यानी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि रिटन एग्जाम के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बस लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है कैसे कटा है। तो 2 गुणे 100 हमारे पास यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आप पूरा गुणा करिए इसको यहाँ पर। तो 800 गुणे 7 बचे 35 बटे 200। ठीक है, तो बराबर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं। 200 से कर आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, ये 1 बार इतना चलेगा। अगर आप इतना भी और भी डीपली करना चाहते हैं तो आप 800 का गुणा 35 में कर दीजिए। ठीक है, तो जो आएगा फिर उससे आप भाग दीजिए। चलिए वो भी वही करके देखते हैं। मैं आपको कई तरीके दिखा रहा हूँ, आपको जो पसंद हो वो आप अप्लाई करिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 8 पंजी, अगर हम इसको वैसे कर दें 2 स्टेप में कर लेते हैं, 40 गुणे 7 200। आप स्टेप बढ़ा सकते हैं अगर आप रिटन एग्जाम में हैं तो 7 चौक 28 ये हो जाएगा, और बाकी 3 जीरो बटे 200। अब आप यहाँ पर भाग दीजिए इसको। आप इसको जब भाग देंगे तो ये 140 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप 0 0 काट सकते हैं, वैलिड है बिल्कुल। अगर आप इसको यहाँ भाग दे के लिखना चाहते हैं तो आप इसको भाग दे के लिखिएगा, इसका आंसर आएगा 140। ठीक है, आप 28,000 और यहाँ पर आप इसको 200 ले लीजिए। जब 2 0 हटा दीजिए, अब इसको अगर भाग देंगे तो 2 क्या 2 2 चौक 8 जीरो, वही आएगा 140 ही आएगा।
ठीक है, आपको जो आसान हो, जो एग्ज़ाम में जैसे भी आपको लग रहा हो, कोई चीज़ यहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कैलकुलेशन आपको सही लगे, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी पेन यहीं पर रुक जाएगी फिर, कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे काटना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें हम। तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको गुणा आता है तो आप गुणा करिए पूरा। ठीक है, गुणा करके भाग दीजिए, जरूरी नहीं है ये सब कट के फिट कैसे करना है, कंफ्यूज हो रहे हैं तो कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए ये पहला सवाल था, मैंने आपको इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 1500 रुपये पर 6 महीने का वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ब्याज और मिश्र धन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मिश्र धन जो है, मिश्र धन नहीं, मूलधन दिया गया है आपका यहाँ पर, मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलधन जो है वह है 1500 रुपया, और दर जो है 12% है, वार्षिक है, और समय जो है 6 मंथ है, मतलब 1/2 वर्ष। ठीक है, ये वर्ष में आपको हमेशा बदलना पड़ेगा, अगर दर जो वार्षिक दिया गया है तो दोनों को सेम में बदलना है आपको। फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ब्याज क्वेश्चन मार्क है, मिश्र धन क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। चलिए यहाँ पर तो ब्याज पहले निकालते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है यहाँ पर 1500 रुपया है, गुणे दर जो है 12 है, समय जो है 1/100 गुणे 2। ये जो 1/2 था, हमने 1 को ऊपर रखा है, 2 को नीचे रखा है। जब भी आपके पास समय बटे के फॉर्म में आए, चाहे बटे चाहे दर, कोई भी अगर बटे के फॉर्म में आए तो जो ऊपर अंश वाला हिस्सा है वो अंश वाले में गुणा कर देना है, और जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे वाले में गुणा कर देना है हर में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो इसको हम काट देते हैं, तो 15 गुणे 12/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको काट दिया, 6 बार गया, ये 1 बार जाएगा, तो 15 गुणे 6 बराबर 15 छक्का 90। ये जो है आपका ब्याज आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पर ब्याज। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हो जाएगा हमारा 1500 प्लस ब्याज जो है वो है 90 रुपया, तो ये आ जाएगा 1590। ठीक है, ये रुपया हो गया मिश्र धन। ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा दूसरा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 1600 रुपये का 3 सही 1/2 मतलब 3.5 वर्ष का 5 सही 1/2 मतलब 5.5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1600 रुपये का 3.5 वर्ष समय है, और 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से आपको ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो अभी मैं बता रहा था आपको, दर और समय दोनों अगर बटे में हो तो देखिए अभी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मूलधन जो है दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, 1600 रुपये, और दर जो है यहाँ पर दिया हुआ है 5 सही 1/2 मतलब 5 दूनी 10 1 11, 11/2%। ठीक है, वार्षिक। और समय को यहाँ पर देखिए, समय जो यहाँ पर दिया हुआ है 3 सही 1/2 का मतलब हो गया 3 दूनी 6 1 7, 7/2 वर्ष। ठीक है, दिख रहा है ना, ओ ठीक है, वर्ष कट गया यहाँ पर, कोई नहीं। तो ये 7/2 जो है ये वर्ष है, 7/2 दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन हमें यहाँ पर वही चीज़ ब्याज व मिश्र धन हमें यहाँ पर निकालना है।
चलिए, क्या है यहाँ पर देखिए सवाल। सवाल हमने देख लिया है, सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ पर ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर वही फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फार्मूला हो गया हमारा यहाँ पर देखिए। तो मूलधन कितना है हमारा 1600 रुपया है, गुणे दर कितना है 11/2% है, तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर 100 गुणे 2 और फिर 7/2 वर्ष है समय, तो यहाँ पर 7 और भट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने दोनों जो हम अभी बात कर रहे थे, जब अगर दोनों दर और समय दोनों में अगर दिखे बटे में फॉर्म में है, तो दोनों का जो हर वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, हमने वो नीचे गुणा कर दिया, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमने ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 1600 गुणे 11/77 कर लेते हैं उसको, और ये हो जाएगा 400, 2 दूनी 4, 100 में 4 आ जाएगा। देखिए ये अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 4 बढ़ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 77, और ये आपका आ जाएगा 308। ये क्या है, ब्याज। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मिश्र धन क्या है, देखिए मूलधन प्लस ब्याज, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 308 बराबर 1908 रुपया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, ये पहला आंसर हो जाएगा, ये दूसरा आंसर हो गया मिश्र धन। 308 रुपये ब्याज हो गया, 1908 रुपया जो है वो मिश्र धन, जो टोटल पैसा आपको देना है या लेना है, जो भी कंडीशन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी धन का 6/1/4 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 150 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, और समय भी दिया है, और ब्याज भी दिया हुआ है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ देखिए। किसी धन का 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो होता है 150 रुपया आता है। जो ब्याज आ रहा है वो 150 रुपया आ रहा है, तो आपको बताना है कितना रुपया था, उसका मूलधन बताना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो मूलधन यहाँ हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या है, ब्याज बराबर 150 रुपया, और दर जो है, जो दर है यहाँ पर 6/1/4, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 × 24 = 25, 25/4% वार्षिक। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। हमें निकालना क्या है, मूलधन। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मूलधन देखिए, फार्मूला जो भी आप अगर डायरेक्ट मूलधन का अप्लाई करते हैं तो मूलधन निकालिए, और नहीं तो अब जो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला है वो भी आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं दोनों कैसे करना है। तो मूलधन का जो फार्मूला होता है, तो देखिए मूलधन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका यहाँ पर ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है, आप चाहे दर गुणे समय लिखिए, चाहे समय गुणे दर लिखिए, गुणा आपकी फॉर्म में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्याज गुणे 100। तो ब्याज देखिए कितना आया है, 150 गुणे 100 बटे समय कितना है, तो समय यहाँ पर देखिए 3 वर्ष है, तो 3 गुणे, और दर कितना है 25/4, तो 25 नीचे आएगा। जिस तरीके से हम ऊपर जब गुणा कर रहे थे तो हम
जो नीचे वाला हिस्सा है हर को हम हर में गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। अब हम इस 25/4 को हम नीचे हमें लिखना है टोटल, तो हम अंश वाला पार्ट हम नीचे गुणा करेंगे, इसका हर वाला जो पार्ट है वो हम अब ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ आते हैं। ये कैसे हुआ, इसका एक लॉजिक है। अगर आप इसको यहीं पर अगर 25/4 कर देंगे तो आपको इसको अलग सॉल्व करना है, तो फिर ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सरल यही होता है कि हम पहले से ही उसको सॉल्व कर लें। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे x/y, और अगर हम यहाँ पर इसको हम भाग देंगे तो ये p/q है। ठीक है, अगर हमको इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आपका हो जाता है x/y गुणे q/p। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जो है वो पलट जाता है, तो इसका गुणा ऊपर हो जाता है, तो x/q हो जाता है और ये हो जाता है y/p। ठीक है, इस तरीके से ये इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 25 से, इसको हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, तो इसको दे देते हैं 25, और ये हो जाएगा 4 बार जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा 150 गुणे 4 चौक 16/3। फिर नीचे आ जाएगा आपका, ये आपको इसको भाग देना है। भाग देने के लिए ये आपको 3 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 5 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 50। हमने पूरा 0 तक काट दिया, एक बार गया ये भी एक बार जाएगा, तो 50 गुणे 16 कितना आ जाएगा, 5 6 30, 5 क्या 5, 5 3 8 से 800। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर मूलधन जो आया है वो है 800 रुपया। 800 रुपया क्या है, ये मूलधन है। ठीक है, 800 रुपया हमारा मूलधन है। चलिए एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फार्मूला आप रटिए बस, जो आप जानते हैं क्या, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। आप यही फार्मूला आप जानते हैं, सबसे आसान है, आपको दूसरा फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पंचांतर करना आना चाहिए। तो ब्याज कितना दिया हुआ है, तो ब्याज दिया हुआ है 150, तो 150 रख दीजिए। मूलधन कितना है पता नहीं है, तो मूलधन को आप मूलधन ही रहने दीजिए। चलिए अगर आप अंग्रेजी में रखना चाहते हैं तो माना पी की कुछ भी आप रख सकते हैं, तो मैं मूलधन ही रख देता हूँ। गुणे दर, दर कितना है 6 से 25/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, देखिए नीचे 100 ही है, तो 100 गुणे 4, समय 3, तो 150 बराबर मूलधन गुणे 25, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से डायरेक्ट काट भी सकते हैं। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, कर ही दीजिए। 25 का ये 100 से भाग देंगे तो एक बार में ये हो जाएगा 4 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4 चौक 16। तो अब यहाँ से चलिए इसको यहाँ पर देखिए, ये बराबर के जो पार्ट है इसका पंचांतर जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मूलधन गुणे 3 बराबर, ये जो बटे में है यहाँ गुणांक में आ जाएगा 150 गुणे 16। तो अभी देखिए फिर गुणांक में है, तो मूलधन जब गुणांक में है तो बराबर दूसरी साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 150 गुणे 16/3, 3 से आप इसको काट दीजिए, तो 3 × 5 = 15, ये 50 हो जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। तो मूलधन बराबर देखिए सेम वही चीज़ फिर यहाँ आपको मिल गई, 50 गुणे 16 बराबर 800 रुपये। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे कट गया ये पार्ट, कोई नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, 800 रुपये आ गया, कैमरा को टच नहीं करना चाहिए।
ठीक है 800। ठीक है ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दो मैं यहाँ दो तरीके से लगाया हूँ। एक में देखिए आपको फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, पंचांतर से आपको सॉल्व हो गया। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मूलधन का फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है जो पसंद हो आप वो मेथड अपनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ पर देखिए 7200 का 3 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है आपका 7200 और समय दिया हुआ है 3 वर्ष और ब्याज जो दिया हुआ है यहाँ पर ब्याज है 1080 रुपया। तो यहाँ पर आपको दर बताना है। ठीक है तो सवाल यहाँ पर देखिए 7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है तो ब्याज की दर बताइए। ठीक यहाँ पर देखिए आप चाहे दर का फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करिए, चाहे ब्याज का फार्मूला लिखकर आप उसे पंचांतर करिए। ठीक है तो दर का फार्मूला क्या होता है, तो दर का फार्मूला उसी ब्याज वाले से ही निकलेगा ये भी। तो दर का फार्मूला होता है डायरेक्ट दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है तो बराबर हो जाएगा ब्याज कितना है 1080 गुणे 100 मूलधन 7200 और समय जो है वो है 3। तो सॉल्व करिए यहाँ पर ये 2 जीरो इससे कट जाएगा और 1080 बटे 72 गुणे 3 ये बचेगा आपके पास। ठीक है चलिए इसको सॉल्व करिए। तो 3 से कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा आपका। चलिए गुणाई कर देते हैं तो बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1080। चाहे आप सिंप्लीफाई करिए 3 से इसको कट करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, लेकिन सीधा सीधा कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 3 7 तारीख 21 216। ठीक है अब इसको आपको भाग देना है तो भाग दीजिए। देखिए कैसे आएगा यहाँ पर 10 80 है, इसमें आपको 216 से आपको इसको भाग देना है। चलिए इसको 5 बार ले जाइए। देखिए चला जाएगा 2 1000 हो जाएगा 16 1 हो जाएगा। 5 बार ले जाएंगे तो 16 25 80 और ये 2 10। ठीक है कट गया 5 बार तो ये आ जाएगा आपका 5 बार जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है ये था आपका सलूशन। समय जो है आपका सॉरी इस दर है, हम दर निकाल रहे हैं तो ये 5% होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 800 का 6 से 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। सेम वही चीज़ है 800 रुपये का। चलिए सेम लॉजिक है यहाँ पर 800 रुपये का, तो मूलधन जो है वो है 800 रुपया और समय जो दिया हुआ है यहाँ पर 6 से ही 1/4 वर्ष मतलब 6 6 24 1 25/4 और मिश्र धन आपको यहाँ पर दिया हुआ है मिश्र धन 1150 रुपया। ठीक है तो दर यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है दर यहाँ पर ज्ञात करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, चलिए पिछली बार में हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला लगाया था, इस बार हम लोग फार्मूला ना लगा के हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ब्याज वाले फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको फार्मूले के लिए दर के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर होता है ब्याज बराबर
चलिए दर लगा लेते हैं, सिंपल है। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, दर अब यहाँ नहीं रहेगा, मूलधन गुणे समय, ठीक है। और जो दूसरा फार्मूला होता है, जो मेन फार्मूला है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप चाहे वैल्यू इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, इसमें आपको पंचांतर करके निकालना है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपको पहले यहाँ पर ब्याज निकालना होगा, ठीक है। तो इस फार्मूला में रखने से पहले तो ब्याज बराबर जो होता है यहाँ पर, ये ब्याज अलग है, ठीक है, ये ब्याज अलग है। ये ब्याज जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ये मिश्र धन से निकाल रहा हूँ। तो ये होता है, अगर मिश्र धन ज्ञात है तब मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन जो कितना है 1150, मूलधन कितना है 800 रुपया है। तो ब्याज हमें जो मिला यहाँ पर, ब्याज कितना मिल गया यहाँ पर, ब्याज मिल गया हमको, इसमें से माइनस करेंगे तो 11 8 3 350, ठीक है, 350 रुपया आ गया। तो ये नीचे कितना स्पेस है हमारे पास। चलिए ब्याज हमें मिल गया 350 रुपया है, तो अब हम फार्मूला यहाँ पर दर में लगा देते हैं। तो दर बराबर ब्याज 350 गुणे 100 बटे मूलधन 800 रुपया गुणे समय 25, यहाँ 25 लिखेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई होने लायक कुछ है, ये 2 जीरो, इससे 2 जीरो काट देते हैं, मतलब ये 100 से पूरा काट देते हैं, ये 8 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ नीचे 8, और ये 25 है तो इसको हम भाग दे देते हैं, तो कितनी बार चला जाएगा 25 चौका 100, 25 क्या 25 हो जाएगा, ये 10 बचेगा, कितना जाएगा यार, तो ये आपका जाएगा 14 बार जाएगा, ये कट जाएगा। 1 मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। तो आप काटिए इसको, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप काटिए। मैं अरे काटा दिया क्या, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ब्याज 350 गुणे 100 भागे मूलधन 800 गुणे समय जो है 25, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गुणा कर दीजिए, 350 गुणे 400 बटे 25 और 25, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करिए, इसको देखिए ये कट जाएगा, 2 बार जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 350 बटे 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 7 बार जाएगा ये, ठीक है। तो आ जाएगा 7%, जो ब्याज आया हमारा वो 7% आएगा, ये 7 बार कटेगा 7, और ये नीचे 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये हमने फार्मूला लिखा था, आप खुद से प्रयास करिए, आप यहाँ पर इसको सॉल्व करना, इसी फार्मूले पर आपको अप्लाई करना है। ब्याज जो लिखेंगे आप लिखेंगे 350, ठीक है। यहाँ पर 350 बराबर जो वैल्यू है आप रख के, दर की जगह आप दर ही रखिएगा, फिर पंचांतर करके दर की वैल्यू ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कितने समय में 7500 7500 पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर समय पूछा जा रहा है कि 7500 रुपये पर 11% अगर हम ब्याज लगा रहे हैं प्रति वर्ष, तो हमारा साधारण ब्याज जो ब्याज है वो 4125 रुपया हो जाएगा कितने समय में, ठीक है। सवाल अब देखिए, उम्मीद है कैमरा बहुत अच्छा कर दिया हूँ, अभी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर डायरेक्ट किताब से ही।
कितने समय में? 7500 पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। चलिए, दिया क्या क्या है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। तो मूलधन यहाँ दिया हुआ है 7500 रुपया, दर यहाँ दिया हुआ है 11% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक है ये। और साधारण ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, जो ब्याज है 4125 रुपया है, ठीक है। ये 4125 ब्याज सिर्फ निकाला जाएगा। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। समय निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आप चाहे जो अप्लाई करिए, चाहे ब्याज के साथ अप्लाई करिए, चाहे आप समय का जो फार्मूला है वो अप्लाई करिए, ठीक है। समय ज्ञात करने के लिए जो होता है फार्मूला जो है, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। और डायरेक्ट फार्मूला जो है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, आपको इस फार्मूले पर वैल्यू रखकर सॉल्व करना है पंचांतर विधि से, ठीक है। तो ब्याज यहाँ पर देखिए कितना हो गया। अब ब्याज जो है हमारा 4125 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 4125 गुणे 100 बटे मूलधन 7500 गुणे दर 11%। तो ये 20 इससे कट जाएगा, आ जाएगा 4125 बटे 75 गुणे 11। अब इसको हम यहाँ पर भाग देते हैं, तो अभी इसको भाग देंगे। अगर इसको हम एक सिंप्लीफाई और भी कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर गुणा कर लेते हैं। 75 गुणे 11 करेंगे तो गुणा करके ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। ये आपका हो जाता है 825, ठीक है। 11 25 55 5 और फिर 11 सस्ते 77 और 77 और 5 82, ठीक है, 825। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 वर्ष, ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 5 वर्ष, ठीक है। 4125 में 825 से जब भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये आप इस पर सॉल्व करके पंचांतर विधि से आप इसको सॉल्व करिए, देखिएगा आंसर आपका सेम यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कितने समय में 350 2 सही 1/2 मतलब 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपये हो जाएगा। कितने समय में, इसमें भी समय ही पूछा जा रहा है। एक मिनट, हमने अभी 7वां प्रश्न को सॉल्व किया है, अभी 8वें की बारी है, ठीक है। तो 8वां सवाल देखिए, 1200 का 5 से 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1860 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन है, समय दिया हुआ है हमें यहाँ पर, और मिश्र धन है हमारे पास, दर को हमें ज्ञात करना है। तो 1200 का तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए मूलधन जो है वो आपका है 1200 रुपया, और समय जो है 5 सही 1/2, 5 दूनी 10, 1 11/2 वर्ष, ठीक है। और मिश्र धन दिया हुआ है 1860,
60 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दर ज्ञात करना है। तो फार्मूला मैं दर का लगाऊंगा, आपको पंचांतर विधि से मेन फार्मूले से लगाना है। तो दर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पहले ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर ब्याज निकालेंगे। चलिए, तो ब्याज बराबर होता है, ये ब्याज अलग हम निकालें, जब मिश्र धन और मूलधन हमें ज्ञात हो तब हमें ब्याज निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो मिश्र धन, ये फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा है 1860 माइनस 1200, ये हो जाएगा 660 रुपया। ठीक है, तो 660 रुपया जो है ये हमारा ब्याज आ गया। तो दर निकालने के लिए ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय, ये फार्मूला है। तो ब्याज हो गया 660 गुणे 100 बटे मूलधन 1200 गुणे समय जो है 11/2 है, तो 11 नीचे हो जाएगा, गुणे 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन और, यहाँ पर 660 गुणे 200 बटे 1200 गुणे 11। चलिए, इसके बाद यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कट जाएगा, ये 200 से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600, ये 600 बार में कट जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये 600 बार में कटे जाएगा। 600 बार में क्यों कटेगा, ये 6 बार जाएगा, सिर्फ 2 से नहीं काट रहा हूँ मैं, 200 से काट रहा हूँ। ठीक है, ये 6 बार में चला जाएगा। अब ये आ जाएगा 66, मतलब 660, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, और ये हो जाएगा 11 से 66। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एक बार जाएगा, बचा 10, ये हो जाएगा 10%। ये है ब्याज। ठीक है, 660 है तो 66 से ये 66 एक बार में कट जाएगा, ये एक है। आप चाहे पूरा लिखेंगे तो ये 10 बार में चला गया, और ये नीचे एक हम लिखते हैं इसे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, वो दूसरे जो ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उस फार्मूले पर भी इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 350 रुपए 2.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 385 हो जाएगा। सिमिलर, सेम वही है, नहीं पिछले वाले में हमने दर ज्ञात किया था, यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, ऊपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन सब सिमिलर ही हैं। चलिए क्या क्या दिया है पहले हम ये देखते हैं, कितने समय में 350, तो ये मूलधन हो गया 350 रुपया। ठीक है, दर दिया हुआ है 2.1/2, मतलब 2 दूनी 4, 5/2% वार्षिक। ब्याज हो गया, दर हो गया, और वार्षिक ब्याज की दर से 385 हो जाएगा। मिश्र धन यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिश्र धन है, मिश्र धन जो है 385 है। ठीक है, तो सॉल्व करना है, समय हमें यहाँ पर निकालना है, तो समय बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं आगे इसको, तो हमें समय ही निकालना है, तो हम समय पहले तो यहाँ पर ब्याज देखेंगे, और ब्याज क्या फार्मूला क्या है, जब मिश्र धन ज्ञात हो, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 385 माइनस 350 बराबर कितना आ गया, 15 रुपया। ठीक है, सॉरी 15 का नहीं आएगा, ये 385 है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 35 रुपया। ठीक है,
ब्याज जो है 35 रुपये आएगा। चलिए, समय का फार्मूला ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ब्याज 35 गुणे 100 बटे मूलधन 350 गुणे दर 5, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। दर क्या है? 5/2 है, तो 5 नीचे होगा, 2 ऊपर चला जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 3500, 35 क्या डायरेक्ट कर देते हैं, 35 दूना 70, फिर ये 2 जीरो 7000 बटे 0, 5 पीछे 25 और 15 2 17, 1750। ठीक है, चलिए इसको भाग देते हैं। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, तो 700 में 175 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? ये आपका 4 बार लगभग जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर करके ही। 700 175 200 है तो 800 बार जाएगा, और ये 175 है तो हम 4 बार लेके जाएंगे। तो 5 चौक 20 0 2 7 चौक 28 और 2 30 0 3 4 के 4 4 और 3 7। ठीक है, 4 बार गया। समय आ गया 4 वर्ष। नहीं दिख रहा है यहाँ पर समय जो आ गया 4 वर्ष। ठीक है, समय 4 वर्ष आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 16 प्रश्न है, बाकी 6 प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में देखते हैं। देखिए, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 203 गुना हो जाएगा? मतलब 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, मूलधन जो दिया हुआ है वो है 200 रुपया, और बोला जा रहा है दर जो है 10% वार्षिक। और मिश्र धन बताया जा रहा है कि ये 3 गुना मतलब 600 रुपया हो जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना है समय। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 203 गुना हो जाएगा? समय निकालना है। तो हमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ब्याज हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 600 3 गुना हो गया, 200 का 3 गुना माइनस 200 बराबर 400 रुपया। तो ब्याज 400। तो समय निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज 400 गुणे 100, मूलधन 200 और दर 10। तो ये आपका आ जाएगा 4 2 0 2 0 गुणा कर देते हैं, और ये हो जाएगा 2 0 और 1 0, ये आ जाएंगे पूरे, दिख रहे हैं हाँ। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा? 3 0 इधर से कट जाएगा, 3 0 इधर से कट जाएगा, और ये हो जाएगा 20 बार, 20। ठीक है, तो ये आ गया समय आपका 20 वर्ष। 20 साल बाद आपका 200 जो है वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो था ये साधारण ब्याज पर आधारित था, और 11 से लेकर जो 16 तक प्रश्न है ये हमारे बट्टा पर आधारित हैं। ठीक है, जो छूट है, मिश्र जो विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, जो बट्टा पर जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उस पर आधारित है ये बट्टा पर। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है,
ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा, कहीं भी फार्मूला अगर डाउट हो रहा है तो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।